अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो एक बात साफ है, आप एवरेज नहीं हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि आपकी आदतें बिल्कुल एवरेज हैं। आज दुनिया में एक महामारी फैली हुई है। नहीं, मैं किसी वायरस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक दिमागी बीमारी की, जिसका नाम है मीडियोक्रिटी, यानी औसत बने रहने की बीमारी। दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था, एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी उस शारीरिक और मानसिक ताकत को न देख पाए जिसके लिए उसका शरीर बना था। जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी बस गुजार रहे हैं? आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो आपको सालों से बताया गया है। आज हम बात करेंगे डेविड गॉगिन्स, फ्रीडरिक नीचे और न्यूरोसाइंस की दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल मेडिसिन पर। कहानी शुरू होती है डेविड गॉगिन्स के ऑफिस में। एक 25 साल का लड़का गॉगिन्स से मिलने आता है। वो गाइडेंस मांग रहा था। उसने कहा, डेविड, मैंने बहुत कोशिश की, मेरा वजन कम नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भविष्य में क्या करूं। कभी सोचता हूं आर्मी ज्वाइन कर लूं, कभी जिम खोलने का मन होता है, कभी बिजनेस करने का। गॉगिन्स ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा एक्सरे विजन था जो इंसान की रूह तक पढ़ लेता है। गॉगिन्स कहते हैं, मैंने उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछे और सिर्फ 5 मिनट में मुझे सब समझ आ गया। उस लड़के की समस्या उसका वजन नहीं था, उसकी समस्या उसका करियर नहीं था। उसकी असली समस्या ये थी कि उसने जिंदगी में हथियार डाल दिए थे। जब भी कुछ कठिन होता, वो रास्ता बदल लेता। जब भी दर्द होता, वो पीछे हट जाता। उसके अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था। और इसे ही कहते हैं मीडियोक्रिटी, बस किसी तरह काम चल जाए वाली सोच। क्या यह कहानी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? हम सब एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां हमें कोई चैलेंज न करे। स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है? बस उतना पढ़ लो जितने में एग्जाम पास हो जाए। बस ऐसी नौकरी ढूंढ लो जहां सुकून हो। हमने कंफर्ट को अपना भगवान बना लिया है। लेकिन यहां एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे कहते हैं फ्रॉग ब्रेन बायस। आपका दिमाग, खासकर आपका पुराना दिमाग यानी लिम्बिक सिस्टम, महान बनने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। यह आपको जिंदा रखने के लिए बना है, सुरक्षित रखने के लिए बना है। जब आप रिस्क लेते हैं, आपका दिमाग चिल्लाता है, रुको, खतरा है। जब आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, आपका दिमाग कहता है, सो जाओ, अभी ठंड है। सच यह है, आप आलसी नहीं हैं, आप बस अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं। और मीडियोक्रिटी इसी गुलामी का नाम है। सच यह भी है कि आप एवरेज लोगों के बीच बेस्ट दिखना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आसपास कमजोर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आपका अहंकार सुरक्षित रहे। लेकिन फ्रीडरिक नीचे ने कहा था, बिकम हु यू आर। वो बनो जो तुम असल में हो। और जो तुम हो वो आराम में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा संघर्ष की आग में। दोस्तों, याद रखना, मीडियोक्रिटी इसलिए नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है। मीडियोक्रिटी इसलिए है क्योंकि आप दर्द को अपना दुश्मन मानते हैं। जिम में मसल्स कब बनते हैं? जब आप आखिरी रेप्स लगाते हैं। दिमाग कब तेज होता है? जब आप वह किताब पढ़ते हैं जो समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहते हैं। याद रखना, जीतना एक आदत है और हारना भी एक आदत है। जब आप सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सोते हैं, आप अपने दिमाग को हारने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो अब सवाल है, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? जवाब है, मोटिवेशन नहीं, आइडेंटिटी। आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें करना पसंद नहीं है। ठंडे पानी से नहाओ, रोज पढ़ो, रोज अपने डर का सामना करो, ताकि तुम्हारा दिमाग समझ जाए मालिक कौन है। और आखिर में 3 नियम याद रखो। पहला, हेल यस और नो रूल। अगर कोई लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा तो वह बहुत छोटा है। दूसरा, 40% रूल। जब आपका दिमाग कहे बस अब बहुत हो गया, तब समझ लो आप अभी सिर्फ 40% पर हो। तीसरा, किल द विक्टिम। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बैकग्राउंड खराब है। इन कहानियों को कचरे में डाल दो। आपकी समस्याएं आपकी हैं और उनका समाधान भी आप ही हैं।
याद रखना, एक दिन जब आप अपने आखिरी बिस्तर पर होंगे, आपके सामने दो लोग खड़े होंगे। एक जो आप बन गए, दूसरा जो आप बन सकते थे। अगर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क हुआ तो वही असली नरक होगा। लेकिन अगर दोनों एक जैसे दिखें तो वही स्वर्ग होगा। चुनाव आपका है। अगर आपके अंदर वह आग है, अगर आप औसत जिंदगी को ठुकराने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में अपना शहर या राज्य जरूर लिखें। क्योंकि एवरेज लोग कमेंट नहीं करते, वह बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।